हेलो साथियों, नमस्कार। मैं कौशल गोस्वामी आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय कौशल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम स्टैटिक जीके के अंतर्गत जो दूसरा अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम क्या होगा? भारतीय संस्कृति से महत्वपूर्ण संबंध, मतलब क्या प्रश्न कहने का मतलब क्या? हम पढ़ेंगे क्या? भारतीय संस्कृति। क्या? भारतीय संस्कृति। अब जानेंगे संस्कृति होती क्या है, तो इसके बारे में हम इसके अंतर्गत क्या आएंगे? हमारे डांस आ जाएंगे। कहने मतलब क्या? जो लोक नृत्य हैं, और क्या? संगीत आ जाएंगे, मेला इत्यादि। कहने का मतलब जो भारत की जो संस्कृति है इसके अंतर्गत क्या होता है, हम भारत के कल्चर के बारे में जानते हैं कि यहाँ की वेशभूषा क्या है, कौन सा कपड़ा किस त्योहार पे पहना जाता है, कहाँ कौन सा त्योहार मनाया जाता है। इसके बारे में क्या होगा, आज हम पूरा एकदम गहन अध्ययन करेंगे, जो हम एमसीक्यू बेस से स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन की दे रहा है कि भारत में कथक नृत्य के की एक शास्त्रज्ञ हैं, कि भारत में कथक नृत्य के क्या शास्त्रज्ञ हैं। पहला नाम क्या दिया गया है? सोनल मानसिंह दिया गया है। दूसरा क्या दिया गया है? मलिक्का साराभाई दिया गया है। फिर पंडित बिरजू महाराज दिया गया है। और तीसरा क्या दिया गया है? उदय शंकर। आपको ये बताना है कि कथक क्या, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। अब ये बताना है कि भारत में कथक नृत्य के शास्त्रज्ञ हैं, तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज। क्या? पंडित बिरजू महाराज कथक के क्या हैं? शास्त्रज्ञ हैं, जिन्होंने कथक को क्या किया? विश्व स्तर पे, मतलब राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लेवल पे पहुंचाया था। इसने कथक, अगर कथक के जनक की बात करोगे तो कौन से हैं? पंडित बिरजू महाराज। इन्हें क्या कहा जाता है? कथक का जनक कहा जाता है। क्या कहते हैं हम? कथक का जनक। हम बात करेंगे पंडित बिरजू का संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। किस घराने से है? लखनऊ घराने से है। तो हम लोग जाने क्या कि कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। इसके जनक कौन है? पंडित बिरजू महाराज। कौन है? पंडित बिरजू महाराज। सोनल मानसिंह की बात करोगे तो ये भरतनाट्यम, किसके? भरतनाट्यम के हैं। बात करेंगे उदय शंकर, तो ये आधुनिक नृत्य के जन्मदाता माने जाते हैं। आधुनिक नृत्य के जन्मदाता। और मलिक्का साराभाई की बात करोगे तो ये उड़ीसा या उड़िया नृत्य के क्या हैं? ये कलाकार हैं। ये सारे क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो अभी तक यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम हुए हैं उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों का क्या है? ये निचोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी कौन सी भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन क्या है कि लक्षद्वीप के लोग मलयालम के अलावा दूसरी भाषा कौन सी बोलते हैं? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? तमिल। दूसरा क्या दिया गया है? महल। तीसरा क्या दिया गया है? बंगाली। चौथा क्या दिया गया है? हिंदी। जैसे कि हम लक्षद्वीप की बात करेंगे तो क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है, जिसकी राजधानी क्या है? कवरत्ती है। राजधानी क्या है? कवरत्ती है। तो यहाँ पे हिंदी के अलावा जो दूसरी भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? महल है। क्या है? महल है। महल कौन सी? एक आर्यों की क्या थी? प्राचीन भाषा थी। क्या थी? आर्यों की क्या थी? ये प्राचीन भाषा थी। आर्यों की क्या थी? ये प्राचीन भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि ओडिशा से प्रारंभ एक लोक नृत्य है। कहने का मतलब क्या? ओडिशा से प्रारंभ एक लोक नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य ओडिशा से प्रारंभ क्या है? एक लोक नृत्य है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? घूमर। दूसरा क्या दिया गया है? घुमरा। तीसरा क्या दिया गया है? झूमर। और चौथा क्या दिया गया है? राउत नाच। तो घूमर कहाँ का है? तो घूमर की अगर बात करेंगे तो कहाँ का है? ये राजस्थान का है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। घुमरा की अगर बात करेंगे ये कहाँ का है? उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है।
कहाँ का है? उड़ीसा का है। अगर झूमर की बात करेंगे, ये कहाँ का है? ये हरियाणा का है। ये कहाँ का है? हरियाणा का है। अगर हम बात करेंगे राउत नाच कहाँ का है? ये कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का है। कहाँ का है? ये छत्तीसगढ़ का। इस तरह से यहाँ ऑप्शन नंबर बीच क्या होगा आपका? राइट। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर घूमर बात करेंगे, घूमर कहाँ का है? ये राजस्थान का है। कहाँ का है? ये राजस्थान का है। झूमर की बात करेंगे, झूमर कहाँ का है? ये हरियाणा का है। कहाँ का है? ये हरियाणा का है। अगर बात करेंगे घुमरा कहाँ का है, तो घुमरा कहाँ का है? ये भैया उड़ीसा का है। कहाँ का है? ये उड़ीसा का है। उड़ीसा की अगर बात करेंगे, राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि बंगरू, क्या बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक सा है, मतलब एक है। क्या बताना है आपको कि बंगरू में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध केंद्रों में से एक सा है, तो कौन सा है? पहला क्या दिया गया है आपको? जम्मू कश्मीर। दूसरा क्या दिया गया है? राजस्थान। तीसरा क्या दिया गया है? असम। और चौथा क्या दिया गया है? ये केरल। तो यहाँ पे हम जानेंगे इसका सही आंसर क्या होगा? राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान। अगर राजस्थान की हम बात करेंगे, किसकी? राजस्थान की बात करेंगे, तो ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्या? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी क्या है? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। जिसे हम क्या होता है? पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? पिंक सिटी। कहने का मतलब यहाँ पे सही क्या आएगा? राजस्थान। क्या आएगा? राजस्थान। कि बंगलुरु राजस्थान में हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध क्या केंद्रों में से एक है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? महाराष्ट्र के पोला त्योहार में किस जानवर की पूजा की जाती है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया? सिंह का। दूसरा क्या दिया गया? वृषभ का। तीसरा क्या दिया गया है? हाथी का। चौथा क्या दिया गया है? सांप का। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। वृषभ मतलब क्या होता है? बैल। क्या? बैल। तो महाराष्ट्र में एक पोला त्योहार होता है जिसमें क्या होता है? बैलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। बैलों की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। ये मनाया किसके द्वारा जाता है? वहां के किसानों के द्वारा। क्या? वहां के किसानों के द्वारा यह मनाया जाता है। और सावन के माह में क्या होता है? ये मनाया जाता है। किस माह में? सावन के माह में ये मनाया जाता है। तो इस तरह से हमारा सही आंसर क्या हुआ? वृषभ हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है? आपको क्या बताना गया है? बताया गया है कि दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन क्या है भैया कि असम से संबंधित है? कौन सा नृत्य क्या है? असम संबंधित है। ये यूपी कांस्टेबल। क्या? यूपी कांस्टेबल वर्ष 2019 में क्या किया गया? पूछा गया क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित है? कहां संबंधित है? असम से। क्या बताना है? कौन सा नृत्य असम संबंधित है? पहला क्या दिया गया है? नौटंकी। तो नौटंकी की अगर बात करेंगे, ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। कथकली की अगर हम बात करेंगे, ये कहाँ का है? ये केरल का है। अगर बात करेंगे बिहू कहाँ का है? ये असम का है। इस तरह से हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या? बिहू कहाँ का है? असम का है। अगर गरबा की बात करेंगे तो गरबा कहाँ का है? ये गुजरात का है। क्या है? गुजरात का है। तो नौटंकी और रासलीला, क्या? नौटंकी और रासलीला ये कहाँ का है? ये उत्तर प्रदेश का है। लेकिन अगर शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। क्या है? कथक है। अगर लोक नृत्य की बात करेंगे तो आपका क्या होगा? नौटंकी होगा और रासलीला होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि मेखला चादर, क्या? मेखला चादर यहाँ खाली स्थान है। यहाँ राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला एक पारंपरिक वस्त्र है। कहने का मतलब एक मेखला क्या है? चादर है। किस राज्य की महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला क्या है? पारंपरिक वस्त्र है। पहला क्या दिया गया है ऑप्शन? आपको गुजरात दिया गया है, तमिलनाडु दिया गया है, असम दिया गया है, और चौथा क्या दिया गया है आपका?
असम दिया गया है, और तीसरा क्या दिया गया आपको, गोवा दिया गया है। ये भी क्या आपके कांस्टेबल 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, असम होगा। क्या होगा, असम। असम में अगर बात करेंगे तो क्या मेखला चादर, क्या मेखला चादर महिलाओं के द्वारा पहने जाने वाला क्या है, एक वस्त्र है। ये भी एक क्या होता है, एक साड़ी का प्रकार होता है। क्या होता है, साड़ी का प्रकार होता है। क्या होता है, साड़ी का प्रकार होता है, जो खास करके महिलाओं द्वारा कहाँ पहना जाता है, असम। अगर असम की हम बात करेंगे तो असम की राजधानी क्या है, असम की राजधानी भैया क्या है, दिसपुर है। क्या है, दिसपुर है। यहाँ के अगर प्रमुख त्योहार की हम बात करेंगे, त्योहार कौन सा है यहाँ प्रमुख का, यहाँ बिहू है। कौन सा है, बिहू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवई गंधर्व भीमसेन, सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव मतलब कहाँ आयोजित किया जाता है। आपको ये बताना है कि सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, पुणे में किया जाता है, मैसूर में किया जाता है, कानपुर में किया जाता है, उदयपुर में किया जाता है। यहाँ सही आंसर क्या होगा आपका, पुणे। पुणे का मतलब क्या, ये मुंबई। मुंबई का मतलब क्या होगा, ये महाराष्ट्र। कहाँ, महाराष्ट्र के पूरे शहर में क्या किया जाता है, ये आयोजित किया जाता है। तो सवई गंधर्व भीमसेन महोत्सव का आयोजन कहाँ होता है, पुणे में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि प्रसिद्ध संगीतकार अरविंद पारीख वाद यंत्र के साथ जुड़े हैं। मतलब करेक्ट, अरविंद पारीख किस किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं। आपको ये बताना है कि जो ये अरविंद पारीख हैं, ये किस वाद्य यंत्र के साथ जुड़े हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, तबला। दूसरा क्या दिया गया, सितार। चौथा क्या दिया गया है, बांसुरी। और पांचवा क्या दिया गया है, शहनाई। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सितार होगा। क्या होगा, सितार होगा। कि अरविंद पारीख का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, हम क्या बताएंगे, इनका संबंध किससे है, सितार से है। किससे है, सितार से है। ये भी आपका क्वेश्चन कांस्टेबल 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि छेमाछेरी, क्या छेमाछेरी, छेमाछेरी कुम्भी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं। क्या है, नर्तक हैं। आपको ये बताना है कि छेमाछेरी कुम्भी रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप में उल्लेखनीय हैं। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कथकली। फिर क्या, मोहिनी अट्टम। तीसरा क्या दिया गया, भरतनाट्यम। चौथा क्या दिया गया है, यक्षगान। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, कथकली। क्या होगा भैया, कथकली। की जो मोहिनी कुम्भी रमण है, इनका संबंध किस नृत्य से है, मोहिनी अट्टम। किससे है, कथकली से। सॉरी, किससे है, कथकली से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चनों की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस पे हम बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं देंगे। हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। कर्नाटक संगीत में, कर्नाटक संगीत में अलापना, क्या अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। क्या होता है, समान होता है। कि अलापना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के समान होता है। कर्नाटक संगीत में जो ये अलापना होता है, किस शास्त्रीय संगीत के समान होता है। पहला क्या दिया गया है, तराना। फिर क्या दिया गया है, ताल। फिर क्या दिया गया है, अलाप। चौथा क्या दिया गया है, तिल्लाना। तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका, अलाप होगा। अब जानेंगे ये अलापना होता क्या है। तो संगीत शुरू होने के पहले, क्या संगीत शुरू होने के पहले जो म्यूजिक या जो लय मिलाई जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, अलापना कहते हैं। क्या कहते हैं, अलापना कहते हैं। क्या कहते हैं, अलापना। जो कहने मतलब क्या, जो म्यूजिक होती है, क्या होती है, म्यूजिक होती है, उसी को हम कहते क्या हैं, अलापना कहते हैं, कहते हैं। तो इसका संबंध किससे है, अलाप से है। किससे है, अलाप से है। ये सभी क्वेश्चन आपके पॉइंट ऑफ एग्जाम व्यू से काफी महत्वपूर्ण रहेंगे कि ये वही क्वेश्चन है जो आपके यूपी कांस्टेबल और यूपी एसआई में पूछे गए हैं अब तक की परीक्षाओं में। कहने का मतलब जब से उत्तर प्रदेश पुलिस और एसआई के एग्जाम स्टार्ट हुए हैं, तब से अब तक वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से रूमानी काव्य, क्या
रोमानी काव्य के लेखक को उनकी कृत मद नाटक के लिए जाना जाता है? मतलब निम्नलिखित में से किस रोमानी काव्य लेखक को उनकी कृत मद नाटक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? रहीम, फिर मलिक मोहम्मद जैसी, जियाउद्दीन वर्नी, फिर क्या दिया गया है? सुल्तान फिरोज तुगलक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? रहीम होगा। क्या होगा? सही आंसर क्या होगा आपका? रहीम होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्राचीन गणित पुस्तक गणित सार संग्रह, प्राचीन पुस्तक गणित सार संग्रह किसके द्वारा लिखी गई थी? किसके द्वारा लिखी गई थी? पहला नाम क्या दिया गया है? भास्कर आचार्य, महावीर आचार्य, आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? महावीर आचार्य। इसमें इन्होंने क्या किया था? एलसीएम। क्या? एलसीएम कहने का मतलब क्या होगा? लघुत्तम समापवर्तक। क्या? लघुत्तम समापवर्तक लगाने की विधि का क्या किया था? वर्णन किया था। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? महावीर आचार्य। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की, किसकी? लकड़ियों की, लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब का वाद्य यंत्र है जो लकड़ियों के कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया आपको? मशक दिया गया है, चिमटा दिया गया है, छिक्का दिया गया है, खड़ताल दिया गया है। तो यहाँ पे सही क्या होगा आपका? चिक्का होगा। सही आंसर क्या होगा आपका? चिक्का होगा। ये वही वाद्य यंत्र होता है जो हाथ में ऐसे पकड़ के क्या होता है? ये बजाया जाता है। लगभग इसमें क्या होता है? 12 कड़ी छड़ी लगी होती है जो हाथ लेके क्या होता है आपका? बजाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अपनी कृत पृथ्वीराज रासो, अपनी कृत पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरता कार्यों का उल्लेख किसने किया है? कि पृथ्वीराज रासो की बात करेंगे तो ये क्या था? पहला महाकाव्य था। क्या था ये? पहला महाकाव्य था। क्या था ये? प्रथम महाकाव्य था जो किस द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन क्या दिया गया आपको? जगनिक के द्वारा लिखा गया था, चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था, मतिराम के द्वारा लिखा गया था, कि घनानंद के द्वारा? तो सही क्या होगा आपका? चंद्रवरदाई। किसके द्वारा? चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया था। जो क्या था? ये प्रथम महाकाव्य था। क्या था ये? प्रथम महाकाव्य था। पृथ्वीराज रासो की बात करोगे तो चंद्रवरदाई क्या थे? इनके बचपन के क्या थे? ये दोस्त थे। क्या थे? बचपन के दोस्त थे। उन्हीं के द्वारा पृथ्वीराज चौहान के वीरता का क्या किया गया है? पूरा वर्णन किया गया है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको यह बताना है कि मथुरा कला विद्यालय किस काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? कि जो मथुरा कला विद्यालय है ये निम्न में से किस विकल्प, किसके दौरान शीर्ष स्थान पे था? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? मौर्य, फिर कुषाण, फिर क्या दिया गया है? मुगल, फिर क्या दिया गया है? सल्तनत। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? कुषाण होगा। क्या होगा यहाँ पे? हम फिल क्या करेंगे? यहाँ पे कुषाण फिल करेंगे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश साड़ी नहीं है? आपको क्या बताना है? किस राज्य में महिलाओं का मुख्य वेश क्या? साड़ी नहीं है। पहला क्या दिया गया है आपको? उत्तर प्रदेश, दूसरा पंजाब, तीसरा अरुणाचल प्रदेश और चौथा क्या दिया गया है आपको? आंध्र प्रदेश। आपको दिए गए क्वेश्चन में आपको ये बताना है कौन सा राज्य है जहां पर साड़ी क्या है? महिलाओं का प्रमुख वस्त्र नहीं है। सही आंसर क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। सही क्या होगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि चरकुला, क्या? चरकुला नृत्य निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? आपको ये बताना है चरकुला नृत्य जो है ये निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? गुजरात दिया गया है, मध्य प्रदेश दिया गया है, उत्तर प्रदेश दिया गया है, बिहार दिया गया है। आपको ये बताना है कि चरकुला जिसे हम, इसका अन्य नाम क्या होता है? इसका अन्य नाम होता है घड़ा नृत्य। क्या होता है ये? घड़ा नृत्य होता है। इसका जो संबंध है कि भारत के किस राज्य से है? तो उत्तर प्रदेश से। भारत के किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से है। इसका अन्य नाम क्या होता है? घड़ा नृत्य होता है। तो चरकुला भारत के किस राज्य से संबंधित है? हम क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। किससे है? उत्तर प्रदेश। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि सुविख्यात सूर्य मंदिर किस स्थान पर निर्मित है? क्या आपको बताना है?
सूर्य मंदिर, जिसका अन्य नाम क्या होता है? ब्लैक पैगोडा। पैगोडा अन्य नाम इसका क्या होता है? ब्लैक पैगोडा होता है। ये किस स्थान पर निर्मित है? पहला क्या दिया गया आपको? खजुराहो, आबू, कोणार्क और धारचुला। सही क्या होगा? कोणार्क में। कहाँ पे? कोणार्क में। अगर इसकी बात करेंगे, इसका निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था? नरसिंह प्रथम ने करवाया था। ये बलुआ पत्थर से क्या होता है? बना होता है। ये अगर हम बात करेंगे उड़ीसा के, क्या? उड़ीसा के पुरी शहर में स्थित है। किस शहर में स्थित है ये? पुरी शहर में स्थित है। तो आपको जानना क्या है कि ये जो सुप्रसिद्ध सूर्य मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ बताएंगे हम? उड़ीसा में। उड़ीसा के किस शहर में स्थित है ये? पुरी शहर में स्थित है। पुरी शहर में स्थित है। इसका अन्य नाम क्या है? इसका अन्य नाम है भैया ब्लैक पैगोडा। क्या नाम है इसका? ब्लैक पैगोडा नाम है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कथकली निम्नलिखित में से कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली, जैसे हम बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास कितने शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी होती है? 8। 8 क्या होते हैं? शास्त्रीय नृत्य होते हैं। इसको मैं अभी आगे बताऊंगा। तो आपको ये बताना है कथकली। कथकली निम्नलिखित में से किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है केरल, चौथा, दूसरा क्या दिया गया है? कर्नाटका, तीसरा क्या दिया गया है? बंगाल, चौथा क्या दिया गया है? पंजाब। यहाँ पे सही क्या होगा आपका? केरल। केरल किस राज्य का है? तो केरल का शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो हम बताएंगे क्या है? कथकली है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? ये कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? मथुरा, दूसरा दिया गया है बस्तर, तीसरा क्या दिया गया है? भोपाल, चौथा क्या दिया गया है? इम्फाल। तो सही कहाँ है ये? भोपाल। भोपाल मतलब क्या बात करेंगे हम? मध्य प्रदेश। क्या? मध्य प्रदेश। कहाँ स्थित है ये? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में क्या है? ये स्थित है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 13वीं सदी में सामान्य संस्कृति, क्या? सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा, क्या? संस्कृति, हाँ, 13वीं भाषा में सामान्य संस्कृति की जड़ भाषा रही, मतलब संस्कृत। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? संस्कृत क्या थी? जड़ भाषा थी। सामान्य लोगों की भाषाओं में से एक भाषा दो अन्य भाषाओं के मिश्रण थी। वह कौन सी भाषा थी? कहने का मतलब क्या था? संस्कृत के अलावा कौन सी दूसरी भाषा थी? हम उसकी बात करेंगे। पहली क्या? हिंदी, हिंदुस्तानी, फारसी और संस्कृति। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? हिंदुस्तानी होगा। मतलब पहले संस्कृत बोली जाती थी, तो संस्कृत के साथ एक दूसरी भाषा कौन सी बोली जाने लगी? आपकी हिंदुस्तानी। तो यहाँ पे कर क्या लेंगे आप? संस्कृत कर लेंगे। क्या कर लेंगे? संस्कृत कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म कुंभ मेला उसके समय अंतराल में सुमेलित नहीं है? क्या है? सुमेलित नहीं है। आपको ये बताना है निम्न में से कौन सा कुंभ मेला पर्व उसके समय अंतराल में सुमेलित नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? अर्धकुंभ। कब लगता है? 6 वर्ष में लगता है। ये क्या है आपका? सही है। कुंभ प्रति 12 वर्ष पे लगता है। ये भी क्या है आपका? सही है। महाकुंभ कब लगता है? प्रति वर्ष है 144 वर्ष। कब? वर्ष 144 वर्ष में लगता है। तो यहाँ पे आपका जो गलत दिया गया है कुंभ मेला हर साल पे, यही क्या होगा आपका? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात करेंगे तो क्या है आपका? सही है। क्या है आपका? ये सही है। बाकी अगर बात करेंगे अर्ध कुंभ मेला, ये कब लगता है? प्रति 6 वर्ष पे लगता है। कुंभ मेला प्रति 12 वर्ष पे लगता है। और महाकुंभ जो लगता है आपका 144 वर्ष में लगता है। जो अब की बार महाकुंभ लगेगा आपका, ये कब लगेगा? वर्ष 2025 में लगेगा। कब लगेगा? वर्ष 2025 में। हम बात करते हैं ये जो कुंभ मेला होता है भारत में कितने स्थानों पे लगता है? कितने स्थानों पे लगता है कुंभ मेले की बात करते हैं हम। ये विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। क्या होता है? विश्व का सबसे बड़ा मेला होता है। एक हम बात करेंगे कहाँ लगता है ये? प्रयागराज में लगता है। कहाँ लगता है? प्रयागराज। अगर प्रयागराज की बात करेंगे यानी का मतलब क्या? इलाहाबाद। कहाँ लगता है ये? इलाहाबाद में लगता है। और किस नदी के तट पे लगता है? हम बात करेंगे गंगा नदी के तट पे लगता है। दूसरा कहाँ लगता है? नासिक में लगता है।
कहाँ लगता है? नासिक में लगता है। कहाँ लगता है? पहला तो मैंने क्या बताया आपको, प्रयागराज में, दूसरा कहाँ बताया? नासिक में। नासिक की अगर बात करोगे तो कहाँ स्थित है ये? महाराष्ट्र में। ये इसकी बात करेंगे ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहाँ पे है आपका? महाराष्ट्र में है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। और अगर नासिक की बात करेंगे तो नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? तो भैया ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। और इसके अलावा एक जगह लगता है, कहाँ लगता है ये? उज्जैन में लगता है। कहाँ लगता है? उज्जैन। उज्जैन का मतलब क्या होगा? उज्जैन का मतलब क्या होगा कि मध्य प्रदेश में लगता है। कहाँ लगता है? मध्य प्रदेश में लगता है। और उज्जैन में कहाँ लगता है? उज्जैन में जो है ये मध्य प्रदेश को उज्जैन में लगता है। ये किस नदी के तट पर है? तो हम यहाँ बात करेंगे शिप्रा नदी के तट पर लगता है। और अगला जो इसका प्रकार है, कहाँ लगता है ये? उत्तराखंड के, कहाँ? उत्तराखंड के हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। कहाँ लगता है? हरिद्वार में लगता है। तो अगर कोई ये पूछे कि भारत में कितने राज्यों में कुंभ मेले का आयोजन होता है, तो हम बताएंगे 4। पहला कहाँ? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में जो सबसे बड़ा कुंभ मेला लगता है। कहाँ लगता है? आपके प्रयागराज में लगता है। फिर हम क्या बताएंगे? मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में लगता है। उज्जैन में, उज्जैन जो है ये किस नदी के तट पर है? बताएंगे कहाँ पे है ये? शिप्रा नदी के तट पर है। जो तीसरा इसका प्रकार है, ये भारत के उत्तराखंड राज्य में लगता है। उत्तराखंड में लगता है। उत्तराखंड में कहाँ लगता है? तो ये हरिद्वार में लगता है। हरिद्वार किस नदी के तट पर है? हम बात करेंगे गंगा। तो उत्तराखंड के हरिद्वार शहर में लगता है। अगर चौथे की बात करेंगे नासिक, तो नासिक कहाँ है? ये महाराष्ट्र में है, जो कि गोदावरी नदी के तट पर लगता है। तो ये क्या थे आपके कुंभ से संबंधित क्या थे आपके क्वेश्चन थे। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संस्कृत किस राज्य की दूसरी राजकीय भाषा है? आपको ये बताना है जो संस्कृत भाषा है ये किस राज्य की दूसरी राजभाषा है। पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? कर्नाटका, गलत है। उत्तर प्रदेश की क्या है? उर्दू है। उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा क्या है? उर्दू है। पहली क्या है आपकी? हिंदी है। बिहार, गलत है। सही क्या होगा आपका? उत्तराखंड। उत्तराखंड। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे, प्रथम भाषा क्या है यहाँ की? हिंदी है। क्या है? हिंदी है। अगर द्वितीय भाषा की बात करेंगे, क्या है? संस्कृत है। इस संस्कृत को हम जगत जननी भाषा कहते हैं। इस संस्कृत को ही क्या कहते हैं? हम जगत जननी भाषा कहते हैं। बात करते हैं उत्तराखंड की। उत्तराखंड की अगर बात करेंगे, इसे हम देव की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? देव की नगरी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या होता है? देव की नगरी। अगर बात करेंगे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कब अलग हुआ था, तो 9 नवंबर 2000 को। कब अलग हुआ था ये? 9 नवंबर 2000 को। इसलिए अगर बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश अपना मतलब उत्तराखंड अपना स्थापना दिवस कब मनाता है, तो हम क्या बताएंगे? 9 नवंबर। 13 जिले उत्तर प्रदेश से अलग होकर क्या बना था? उत्तरांचल बना था। क्या बना था? उत्तरांचल बना था। अगर उत्तराखंड की बात करेंगे, राजधानी क्या है? देहरादून है। इसे हम देव की नगरी और इसे हम फूलों की घाटी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? फूलों की घाटी कहते हैं। उत्तराखंड अगर हम बात करेंगे, यहीं पर भारत का पहला नेशनल पार्क, जिसका नाम क्या था? पहले तो सबसे पहले इसका नाम हैली नेशनल पार्क था। बाद में क्या कर दिया? जिम कॉर्बेट कर दिया गया। अभी वर्तमान में बात करेंगे क्या कर दिया गया है? रामगंगा कर दिया गया है। तो बात करेंगे भारत का पहला नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। बाकी अन्य जानकारी मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा। आइए देखते हैं, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आपको ये बताना है कि दिलवाड़ा, क्या? दिलवाड़ा जैन मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है या कहाँ स्थित है? पहला क्या दिया गया है आपको? माउंट आबू में है, सिंधु के किनारे पर है, खजुराहो में स्थित है, आपको क्या बताना है? नीलगिरी में स्थित है। यहाँ सही क्या होगा आपका? माउंट आबू। क्या? माउंट आबू। कहने का मतलब किस राज्य में है ये? राजस्थान में है। कहाँ पे है ये? राजस्थान पे है। तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है ये? माउंट आबू मतलब राजस्थान पे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि संत कबीरदास की समाधि कहाँ स्थित है? जो संत कबीरदास की जो समाधि कहाँ स्थित है? ऑप्शन क्या दिया गया है? कुशीनगर, मगहर, देवीपाटन, चित्रकूट। तो सही यहाँ पे क्या होगा? मगहर होगा। मगहर की बात करोगे तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? ये गोरखपुर शहर में स्थित। क्या? हाँ, कहाँ स्थित है ये? गोरखपुर में स्थित है। तो जैसे प्राचीन काल में ये कहा जाता था कि जो लोग कहाँ? काशी में मरते हैं। कहाँ मरते हैं? काशी में। तो उन्हें क्या मिलेगा? उन्हें स्वर्ग मिलता है।
उन्हें स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरते थे उन्हें क्या मिलता था, नरक मिलता था। क्या मिलता था, नरक मिलता था। तो कबीरदास की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो कहाँ हुई थी भैया, मगहर में हुई थी। कहाँ हुई थी, मगहर में। बाकी कबीरदास के बारे में पता होगा, इनकी 3 रचनाएं थी, क्या थी, साखी शबद रामायणी। साखी शबद रामायणी किसकी थी, ये कबीरदास की थी। किसकी थी, कबीरदास की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि हमारे राष्ट्रीय चिन्ह के नीचे आदर्श वाक्य क्या है, कि हमारा जो ये राष्ट्रीय चिन्ह है इसका आदर्श वाक्य क्या है। पहला क्या दिया गया है, सत्यम शिवम, फिर क्या, सत्यम शिवम सुंदरम, फिर क्या दिया गया है, सत्यमेव जयते, फिर क्या दिया गया है, जय हिंद। ये यूपीएसआई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपके यूपीएसआई 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि हमारा राष्ट्रीय चिन्ह, मतलब ये जो अशोक है उसका आदर्श वाक्य क्या है, उसका आदर्श वाक्य क्या है, ये सत्यमेव जयते है। क्या है, सत्यमेव जयते है, जो कहां से लिया गया है, मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। कहां से लिया गया है, उपनिषद से लिया गया है। क्या है, सत्यमेव जयता है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। किस लिपि में लिखा गया है, ये देवनागरी। किस लिपि में लिखा गया है, देवनागरी। आप ये बताएंगे कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक है इसको कब स्वीकार किया गया था। आप इसका आंसर क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोनालिसा, मोनालिसा का प्रसिद्ध कलाकृति चित्रकार कौन सा था। मोनालिसी क्या थी, अगर इनकी हम बात करेंगे तो एक क्या थी, एक संगीतज्ञ थी। क्या थी, संगीतज्ञ थी। उसके अलावा क्या थी, ये नर्तक थी। उसके अलावा क्या थी, ये वैज्ञानिक भी थी। तो कह रहे हैं ये क्या थी, मतलब चित्रकला भी बनाती थी। तो कह रहे हैं कि मोनालिसा का प्रसिद्ध कलाकृति चित्रकार कौन सा था। तो इनकी हम बात करेंगे तो कौन थे, तो भैया लियोनार्डो दा विंसी। लियोनार्डो दा विंसी ये क्या थे, संगीतज्ञ थे, नर्तक थी, और ये क्या थी, चित्र भी बनाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम कब और कहां गाया गया था। जो हमारा राष्ट्रीय गान है, मतलब जन गण मन अधिनायक, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। ये सबसे पहले कहाँ गाया था, पहला ऑप्शन कहाँ गाया गया था, पहला ऑप्शन क्या दिया गया है, कलकत्ता में, फिर इलाहाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में। गाया तो गया था कलकत्ता में, तो कहने का मतलब ये 2 ऑप्शन क्या हो जाएंगे, आपको बाहर हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम क्या होता है, क्वेश्चन को टैली भी करके, मतलब 2 ऑप्शन क्या बाहर हो जाएंगे, बच कौन सा रहा है, 2। कहने मतलब क्या, कलकत्ता में 24 जनवरी 1950 को हुआ था। 1950 में नहीं हुआ था, ये आजादी के पहले हुआ था। तो कहने मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, आपका बाहर हो गया। सही क्या होगा कि कलकत्ता में 27 दिसंबर 1911 को क्या हुआ था, हमारा सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था। आप ये बताएंगे उस समय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था। हम पूछेंगे कांग्रेस के किस अधिवेशन में, क्या कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय गान को गाया गया था। इसका आंसर भी क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। थोड़ा मैं आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, एक ऑप्शन आपको हटा दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, सनातन धर्म। क्या कर दे रहा हूँ, सनातन धर्म। अब इसका आंसर आप बताइए कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। पहला क्या दिया गया है आपको, इस्लाम दिया गया है। दूसरा हिंदुत्व दिया गया है। तीसरा क्या दिया गया, सनातन धर्म दिया गया है। चौथा क्या दिया गया है आपको, ईसाई दिया गया है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका, ईसाई होगा। कि विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ईसाई है। सेकंड पे अगर हम बात करेंगे कौन सा है, इस्लाम है। क्या है, इस्लाम है। ये क्या है, सेकंड पे है। फर्स्ट पे ईसाई है। थर्ड पे अगर बात करेंगे हम तो हिंदुत्व है। क्या है, हिंदुत्व है। कौन सा है, हिंदुत्व है। अगर 4 नंबर पे हम बात करेंगे तो कौन सा है, बौद्ध धर्म है। कौन सा है, बौद्ध धर्म है। तो आप याद करोगे विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, क्या बताएंगे हम, ईसाई धर्म है। बात करेंगे दूसरा कौन सा है, इस्लाम है। तीसरा कौन सा है, हिंदुत्व है। और चौथा कौन सा है आपका, बौद्ध है। कौन सा है, बौद्ध है। यहाँ बौद्ध थोड़ा गलत लिखा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कि हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था।
हमारा है राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया था? तो पहला ऑप्शन क्या दिया गया है? रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने क्या लिखा था? राष्ट्रीय गान लिखा था। बंकिम चंद्र चटर्जी, श्री अरविंदो, महात्मा गांधी। सही आंसर क्या होगा आपका? श्री अरविंदो। क्या? श्री अरविंदो। मतलब ये इन्होंने कहां से लिखा था? आनंद मठ से लिया था। कहां से? आनंद मठ से लिया था। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुवाद की बात किया है कि राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, आयताकार है, इसकी लंबाई कितना होती है? कहने का मतलब क्या, ये हमारा क्या दिया गया है? ये फ्लैग दिया गया है। क्या दिया गया है? फ्लैग दिया गया है। आपको ये बताना है कि इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? लंबाई है। ये क्या है? चौड़ाई है। क्या है? चौड़ाई है। तो इसका अनुपात कितना होता है? तो अगर हम लंबाई में बात करेंगे, इसका अनुपात कितना होता है? 3 होता है। इधर क्या होगा आपका? चौड़ाई कितनी होती है? 2 होती है। इसलिए ऑप्शन नंबर बीच क्या होगा आपका? सही होगा। अगर हम बात करेंगे कि राष्ट्रीय ध्वज, अगर लंबाई पूछेगा तो लंबाई पहले क्या करोगे? 3:2 करोगे। अगर इसी पे पूछा होता चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, तो आप क्या कर लेते? 2:3। चौड़ाई और लंबाई पूछेगा तो 2:3 करोगे। लेकिन अगर क्या पूछेगा? लंबाई और चौड़ाई पूछेगा, 3:2 करोगे। अगर बात करेंगे इसका मॉडल, तो इसको किसने बनाया था? पिगली वैकेया ने बनाया था। किसने बनाया था? पिगली वैकेया ने इसका क्या किया था? इसके मतलब इन्होंने इसका मॉडल तैयार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? आपको यह बताना है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? तमिल। दूसरा क्या दिया गया है? मराठी। तीसरा क्या दिया गया है? तेलुगु। और चौथा क्या दिया गया है? कन्नड़। ये यूपीएसआई 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में हिंदी के बाद सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो सही आंसर क्या होगा आपका? तेलुगु। क्या? तेलुगु। तेलुगु क्या है? भारत में हिंदी के बाद बोली जाने वाली क्या है? ये दूसरी भाषा है। आइए नेक्स्ट देखते क्वेश्चन देखते हैं हम। भारतीय कैलेंडर के अनुसार पहला माह कौन सा है? कहने का मतलब क्या होगा? भारत में हिंदी माह के अकॉर्डिंग पहला माह मतलब मंथ कौन सा होता है? आपको क्या दिया गया है? वैशाख, सावन, फाल्गुन, चैत। तो हिंदी भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो पहला मंथ होता है कौन सा होता है? वो चैत होता है। कौन सा होता है? चैत। कहते हैं चैत, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, कुवार, ये सब क्या होते हैं? हिंदी के भारतीय कैलेंडर के नाम होते हैं। अगर अंतिम की बात करोगे तो कौन सा होता है आपका? फाल्गुन होता है। कौन सा होता है? ये अंतिम अगर बात करेंगे माह कौन सा होता है आपका? फाल्गुन होता है। इसलिए सही आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर डी। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? आपको दिए गए ऑप्शन में से बताना है भारत के किस राज्य में कोंकणी भाषा बोली जाती है। पहला ऑप्शन आपको क्या दिया गया है? हम देखते हैं। पहला दिया गया है केरल तथा कर्नाटक में, महाराष्ट्र तथा गोवा में, उड़ीसा तथा बंगाल में, आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सही क्या होगा आपका? महाराष्ट्र और गोवा में होगा। कहाँ होगा? महाराष्ट्र और गोवा में होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन ये आपका कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य क्या? भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। लेकिन इस क्वेश्चन की बात करेंगे कोंकणी भाषा भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी निम्नलिखित में से किस देश में पैदा हुई थी? मतलब जो अभी पिछले क्वेश्चन में बात किया कि लियोनार्डो दा विंसी क्या थी? ये संगीतज्ञ थी, नर्तकी थी और चित्रकार थी। क्या थी? ये चित्रकार थी। तो कह रहा इनका जन्म किस देश में हुआ था? पहला क्या दिया गया है आपको? फ्रांस। दूसरा क्या दिया गया? हॉलैंड। तीसरा क्या दिया गया? इटली। चौथा क्या दिया गया आपको? बेल्जियम। तो यहाँ पे इनका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। अगर इटली की बात करेंगे राजधानी क्या है? रोम है। क्या है? रोम है। और एक बात आप करिएगा, आप पूछते हैं ना FAO क्या? कृषि एवं खाद्य सुरक्षा मतलब का मुख्यालय कहाँ पर है? तो रोम में है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है। पहला क्या दिया गया है?
भरतनाट्यम कहाँ का है ये? तमिलनाडु का। कहाँ का है ये? तमिलनाडु का है। ये तो क्या है? सही है। कथकली, कथकली कहाँ का है भाई? इसको आप बताएंगे। उड़ीसी कहाँ का है? उड़ीसा का है, ये भी सही है। कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है, ये भी सही है। कथकली कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? ये केरल का है। कहाँ का है? केरल का। इसलिए यहाँ पे जोड़ा गलत कौन सा है आपका? कथकली। अगर कर्नाटक की बात करेंगे, यहाँ का कौन सा होता है? यक्षगान होता है। कौन सा होता है? यक्षगान होता है। आप हमको एक आंसर दीजिएगा, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है? 8 है। क्या है? 8 है। तो आप ये बताइएगा, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? इसके अलावा क्या बताओगे आप? कुचिपुड़ी तो आपको बता ही दिया गया। कथक बताएंगे आप? क्या बताएंगे? कथक बताएंगे। ये दोनों का आपको बताना है कि मोहिनीअट्टम भारत के किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है और कथक कहाँ का है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है? कि प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित किया जाता है, मतलब तानसेन समारोह कहाँ किया जाता है? ऑप्शन क्या दिया गया आपको? भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा आपका? ग्वालियर होगा। ग्वालियर की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में प्रत्येक वर्ष तानसेन समारोह का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सितारा देवी, क्या सितारा देवी का संबंध है? सितारा देवी किससे संबंधित है? पहला क्या दिया गया है? कथक से हैं। किससे हैं? कथक से हैं, कथकली से हैं, उड़ीसी से हैं, मणिपुरी से हैं। आपको यह बताना है कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य से है। सही पे यहाँ पे क्या होगा आपका? किससे हैं ये? कथक से हैं। किससे हैं ये? कथक से हैं। अगर बात करेंगे सितारा देवी को, क्या सितारा देवी को 16 वर्ष की उम्र में, क्या 16 वर्ष की उम्र में रविंद्रनाथ टैगोर ने, क्या इनके नृत्य को देखकर रविंद्रनाथ टैगोर ने नृत्य सामग्री, मतलब नृत्य की रानी घोषित किया था। क्या कहा था? नृत्य सामग्री इन्होंने, क्या इनका नाम है, मतलब ये क्या थी? नृत्य की क्या, इन्हें क्या बोल दिया कि रानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि अलारखा, अलारखा किस वाद्य से संबंधित हैं? आपको ये बताना है कि अलारखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं। पहला क्या दिया गया है? शहनाई। दूसरा क्या दिया गया है? बांसुरी। तीसरा क्या दिया गया है? तबला। चौथा क्या दिया गया है? सरोद। ये भी क्या आपके यूपीएससी 1991 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अलारखा का संबंध किससे है? तबला से है। अलारखा का संबंध किससे है? तबला से है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, तो आज की श्रृंखला में हमारे ये 40 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आपके आने वाले एग्जाम में क्या होंगे? काफी महत्वपूर्ण होंगे। इस क्लास को आप पूरा देखिएगा, एक नहीं 2-3 बार देखिएगा। आने वाला कोई भी एग्जाम होगा आपको 1 से 2 नंबर 100% देगा। आपको अगर हमारी क्लास अच्छी लगी होगी इसको फुल देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।